डॉक्टर हुमायूं साहब, आऊँगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उन ऐवानों के जिनके आप रुकन हैं वहाँ भी जाके इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नदीम मलिक साहब, ये जो वाक़या हुआ है, आप सोचिए कि हम लोग कितने बेहिस हो चुके हैं कि वो पूरा वाक़या एक्चुअली वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे आप दो बंदों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक, जैसे हमें कहते हैं जिरगा है, उस जिरगे में एक बंदा तो नहीं बैठा होगा ना, वो तो एक हेड होगा ना उस जिरगे का। उस जिरगे के अंदर कम से कम 15-20 बंदे बैठे होंगे। मौके पे भी 15-20 लोग मौजूद हैं। ठीक है, मौके पे 20 से ज़्यादा लोग हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं। फिर जिस तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि पहले एक गोली मारी, फिर दूसरी मारी, फिर जब वो खातून तीसरी गोली पे गिरी उसके बाद फिर उसको 3 से 4 गोलियां बाद में मारी और उसी तरीके से उस लड़के को मारी। और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई और फिर उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि हम लोग एज अ नेशन कितने गिर गए हैं? कैन यू इमेजिन कि हम लोग ये करें? अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में 2023 का वाक़या था कि एक शख्स ने, नाम नहीं लेता, एक खातून और 2 बेटों को मार दिया था। नीचे उनकी जेलें हैं और आज वो मिनिस्टर भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। डू यू नो व्हाई? ये सब कुछ वही तो हो रहा है ना। हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, हम उनको कोई कुछ नहीं कह रहे। ही इज अ मिनिस्टर एंड ही हैज डन एग्जैक्टली प्रॉब्ली सेम थिंग, स्लाइटली डिफरेंट। हम लोगों ने देखा है यहां पे गाड़ियां आती है, वो लोगों के बच्चों को रोंद के चली जाती है, उस बच्चे को एकदम निकाल दिया जाता है वहां से। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम किस तरीके से हुकूमत पे बैठे रहे, हम किस तरीके से मिनिस्टर्स बने, हम किस तरीके से ये चीज़ ले लें, हम किस तरीके से वो कानून साजी करें कि जिससे हम लोग अपने मतलब के डिसीजंस ले सके। हमारी प्रायोरिटीज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है, आज से नहीं, रूलिंग एलीट में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं आते, इसमें वो बड़े सरमायादार भी आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते हैं। इसमें आपकी वो सारे ताकतवर हल्के, नॉन इलेक्टेड हल्के आते हैं जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी होती है। इसमें आपकी पूरी जुडिशरी आती है जो कि ताकतवर को सजा नहीं दे पाती, क्योंकि ताकतवर वाला बंदा जो होता है वो बेहतरीन वो करता है, लॉयर करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉयर्स जानते हुए कि ये आदमी गलत कर रहा है, वो उसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एज ए डॉक्टर हूं, आई नो हाउ टू चेंज द फिंगरप्रिंट्स। शुड आई डू इट? नो। मुझे पता है कि इस बंदे ने गलत काम किया, मैं उसको क्यों डिफेंड करूं? पैसों के लिए। एंड देन आई से कि जी एज अ लॉयर मुझे मैं इसको नहीं करता, मेरे लिए मेरा क्लाइंट हुआ है। भाई, आपके क्लाइंट ने कत्ल किया है। कत्ल का मतलब यह है कि अगर देखा जाए जिस तरीके से इस्लाम हमें बताता है, ये कल के वाकये में 2 लोगों को मींस 2 दफा इंसानियत को कत्ल किया है, पूरी इंसानियत को 2 दफा। मैं तो उस खातून को देखता हूँ कि अपने पाँव पे चल के जाके खड़ी हुई है और उनसे पूछ रही है कि सिर्फ गोली मारने का हुक्म है? निकाह किया है ना, सिर्फ गोली मारने का हुक्म? उसने निकाह किया और क्या किया है? निकाह का भी शायद इशू नहीं है। यहाँ पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने मारा। दे आर बोथ मैरिड और दोनों के अपने लहदा बच्चे हैं, लहदा फैमिलीज है। उन्होंने जिरगे ने इल्ज़ाम लगाया और जाके मार दिया। हॉरिबल है। आपको आबिद साहब, ये सारे लोगों को ना पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर ये इशू टेकअप करना चाहिए ताकि ये अब वाक़या रुके। अगर किसी ने कोई इखलाकी बेरहवी का मुजाहरा किया, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिसने किया वो अपने अल्लाह को जवाब देगा। उसका एक कानून में अगर कोई तरीक़ाकार है तो वो कानून के मुताबिक सजा दोगी। किसी इंडिविजुअल को मुझे हक हासिल है कि बंदूक उठाऊँ और जाके 7 गोलियाँ उसके सीने में मार दूँ, दूसरे को 9 मार दूँ। मतलब मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये पाकिस्तान की बदनामी भी है और ये हमारा लाचार कानून
और बेबसी है, ये जो इंसानियत के साथ जुल्म किया गया, ये आज का वाक़या नहीं है। दरिंदगी के साथ यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की गई, अभी तक सज़ाएं नहीं होती। अदालती निज़ाम कमज़ोर है। अब जब इंसाफ बिकेगा, अल्लाह ताला तो कुरान में भी फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सबसे ज़्यादा सज़ावर ये जो मुनसिफ होंगे और हुक्मरान होंगे। सबसे ज़्यादा पकड़ इन दो टोलों की होगी, आखिरत में भी और दुनिया में भी। फिर अल्लाह ताला किसी तरीके से इनसे हिसाब किताब ले लेता है, इनकी माफ़ी नहीं है। जजेज़ हैं जो फैसले होते हैं, जो इंसाफ होते हैं, 30-30 साल लोगों की नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, कत्ल के मुल्ज़िम नहीं पकड़े जाते। तो ये मलिक साहब, ये जो वाक़यात हैं, जब तक कारवार सज़ा नहीं देंगे उन दरिंदों को जिन्होंने दरिंदगी का हुक्म दिया, ये पहला वाक़या नहीं है। केपी में भी काफ़ी जगहों में पाकिस्तान में होते हैं, साउथ पंजाब में होते हैं, सिंध में सब में होते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब तक उन दरिंदा सफ इंसानों को चौकों में नहीं लटकाए, आपको याद होगा ज़ियाउल हक के दौर में चौकों में फांसी दी जाती थी, अमन हो गया था, खौफ आ गया था सोसाइटी के अंदर। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? किस चीज़ की, दुनिया का किस चीज़ का प्रेशर हम पे? आप अपने इस्लामी कवानीन को वज़ा करें और इस तरह के दरिंदों को मलिक साहब विद इन 8 डेज सजा दें। दुनिया में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, यूएई में होता है, जिस मर्जी अरब कंट्री में चले जाए, 8 दिन के अंदर फैसला हो। सजा यकीनी होनी चाहिए ताकि खौफ पैदा हो। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस वाक़े के ऊपर आपसे भी राय लेना चाहूँगा। हमारे जो आप जैसे उलमा इकराम हैं, उनको भी राय हमवार करनी चाहिए, और आप लोग पार्लिमान का भी हिस्सा है, और वहाँ पे कानून साजी भी ऐसी होनी चाहिए कि तेज़ तरीन इंसाफ हो, ताकि ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ आप थोड़ा खौफ पैदा करें, रुकें ऐसे वाक़यात। बंदूक उठा के जिसका दिल चाहे जाके किसी को गोली ना मार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। देखिए नजीम साहब, सबसे पहले तो इस किस्म की वाक़यात का वाकई जमीयत उलमा इस्लाम मज़म्मत करती है, और किसी को भी यह हक़ हासिल नहीं है कि वो कानून से मावरा, अदालत से मावरा ख़ुद काजी और मुंसिफ जज बनकर वो फ़ैसले करें। यह हक़ किसी को हासिल नहीं है। और ये जहाँ भी हो, ख्वाह ये बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो। मैं एक फ़िगर पढ़ रहा था, तकरीबन सिर्फ पंजाब में हज़ारों ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब जब पंजाब में भी हो, सिंध में भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो और बलूचिस्तान में भी हो, तो ये एक नासूर है, एक बीमारी है जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। अब इस नासूर का रास्ता रोकना बारूद, गोली और बंदूक नहीं है, कानून के रास्ते से हम इसका रास्ता रोक सकते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सीनेट में था, तो सीनेट में एक बिल आया इसी नाम पर कि गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल करना या मर्दों को कत्ल करना, गैरत के नाम पर, इसका सद्जवाब होना चाहिए। और ये बिल आया सीनेट में भी, फिर जॉइंट सेशन में भी आया और गालिबन पास भी हुआ, लेकिन कानून तो बना। अगरचे उस वक्त उस कानून पर अभी मुझे याद नहीं है कि किन शुकूक पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात भी थे, लेकिन वो कानून क्योंकि अक्सरियत की बुनियाद पर वो पास हुआ, मंजूर हुआ, तो कानून तो है लेकिन अमल का है। लिहाजा बुनियादी चीज़ ये है कि इस मुल्क में क़वानीन, इस मुल्क में कानून साजी होती है, फिर वो अलमारियों की नज़र हो जाती है, वो कानून साजी, वो फ़ाइलों की नज़र हो जाती है। हम बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत किताबी बातें करते हैं, हम कभी कभी कुरान को भी कोट करते हैं, कभी कभी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी कोट करते हैं, कभी इस्लाम को और शरीयत को भी कोट करते हैं। लेकिन अगर ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखे, घर की ज़िंदगी में देखे, माशरे में देखे, और ये सूरत हाल जो आपके सामने, ये तमाम चीज़ें आपके सामने, वहाँ कुछ भी नहीं है। और हुक्मरान और साहिब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार जो इसकी ज़िम्मेदारी बनती है। अभी देखिए ना बलूचिस्तान में ये ऑफिसर एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, लेकिन कुछ जो है उसके ऊपर हमें इज्तिमाई तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है। हुसैन खान वाला पंजाब में ही वाक़या था जहाँ बच्चों के साथ वो रेप के वाक़यात के ऊपर वीडियोज़ बार बार बनाई जाती थी।
इस तरह ये गैरत के नाम पर कह लें, कारोकारी करें, जो भी इसका वो नाम है वो रख लें, उसके ऊपर भी अगर कोई बंदूकें उठा के जाके खुद से गोलियां मार के किसी को इस तरीके से ज़लीलो ख़ार भी करता है और उनकी जानों से भी खेलता है और बाद में उनकी वीडियोस पब्लिसाइज करता है, इसके ऊपर पूरे माशरे को मिल के आवाज़ भी उठानी चाहिए, कानून साजी होनी भी चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए, उसका भी तरीक़ाकार होना चाहिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होना चाहिए। एक तरफ बच्चे आपके वल्नरेबल हैं, जजों के घरों में वो जो काम करती बच्चियाँ हैं उनको मार मार के उन्होंने उसका हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी थी, उसके ऊपर सज़ा कोई नहीं है। वो पीर साहब ने अपने घर में बच्ची को ज़्यादती करके उसको मार दिया, उसके ऊपर सज़ा नहीं है। पता नहीं हम माशरे को हैवानों का माशरा क्यों बनने दे रहे हैं।